हाय गाइस, वेलकम बैक माय न्यू ब्लॉग के अंदर स्वागत है आपका। आई होप, आशा करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। देखिए गाइस, मैं पास्ता बना रही हूँ। सोचती हूँ आपके साथ भी शेयर कर लेती हूँ। ये थोड़ी सी हींग है जो डाल रही हूँ मैं, और ये प्याज है वो डाल रही हूँ। चम्मच जीरा, 4 लहसुन की कलियाँ है। गला तो आप आवाज़ सुन के ही पहचान लो कि बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुका है गला, ज़रूरत से ज़्यादा। और ये पास्ता का मसाला है, ये मैगी का मसाला है गाइस, ठीक है। गैस को कम कर देती हूँ, ये कूट देती हूँ फटाफट। लहसुन थोड़ा सा कूट के डाल दूंगी ना, तो क्या है कि इसमें वो नहीं आएगा, मुंह में नहीं आएगा। ये जैसे साबुत तो मुंह में आता है ना, थोड़ा सा खटपट करता है, तो इसी में बिक जाएगा। आज मेरी बहन आई थी, बस मेरी बहन आई थी, पास्ता लेके आई थी अपना कच्चा, और मैं से ही बनवाया उसने। तो कह रहे थे कि मासी बना के खिलाओ, बना के खिलाया तो इसके पापा को भी पसंद आया, कह रहे अच्छा लगा। तो आज उसके चक्कर में इनकी मुंह नई चीज टेस्ट लगी, तो कह रहे कि मेरे लिए भी बना घर में। तो ये पास्ता लेके आए, तो अभी बनाया मैंने पास्ता, फिर ये बना पास्ता बनाया। क्या सॉरी बोलने में थोड़ी सी मिस्टेक हो गई, गला खराब है, समझ सकते हो आप लोग। ठीक है, ये थोड़ा भुना, एक टमाटर है वो भी हम काट लेते हैं। मैंने रैया जब तक ये हमारा भुनता है प्याज, जब तक मैं कुछ बातें कर लेती हूँ आपसे। क्या है कि गाइस, मेरी बहन आई थी, वो तिल संक्रांति थी ना, तिल संक्रांति कहते जो, वो मेरी बहन मुझे दे के गई है मूंगफली, रेवड़ी, और मोटी वाली सेब होती है ना वो, और क्या कहते हैं बालूशाही, छोटी छोटी होती है, वो दे के गई है मेरी बहन। और कुछ कपड़े भी दे के गई है मेरे लिए, मतलब जो उसके नहीं आ रहे थे तो वो मुझे दे गई है, कह रही कि पतली है तो तेरे आ जाएंगे तो पहन लियो। और बच्चों के लिए भी कपड़े लेके आई थी, तो वो दे के गई है। आई थी 1 घंटा 1.5 घंटा बैठी, फिर उसके बाद चली गई, ज़्यादा देर रुकी भी नहीं। तो पास्ता मुँह लगा के गई, तो इसके पापा कह रहे कि मुझे भी पास्ता खाना है, मेरे लिए भी बना दो। तो पास्ता ये उनको पसंद आया, तो मैं इनके लिए भी बना दी। गाइस, आपको मैं क्या बताऊँ, अब ये सारा मसाला वसाला डाल लेती हूँ, फिर मैं आपसे बात करती हूँ। और भी बहुत सी बातें हैं जो कि आपको मुझे करनी है, क्योंकि मैं कर नहीं पाती हूँ। दोपहर में जब बनाया था, जब वो 4 बजे आई थी मेरी बहन, उस टाइम मैं आपसे बात नहीं कर पाई थी, क्योंकि अब आपको पता है, आपसे बात करूँ कि उनसे बात करूँ, एक साथ इकट्ठी बात नहीं हो जाती ना कहीं से, तो मिस्टेक हो जाती है। तो वीडियो बनाना मैंने उस टाइम नहीं ज़रूरी समझा, और मैंने कहा चलो बाद में करूँगी, जब भी कर लूँगी, बनाऊँगी तभी तभी बता दूँगी सारा कुछ, तो इसलिए बता दिया आपको। और रात की बात भी बतानी है आपको मुझे, रात को क्या हुआ था गाइस, वो भी बताना है। रात के ये मसाला तो मैंने डाल दिया सारा, और जब तक ये पकेगा तब तक मैं आपको और भी बातें करती हूँ आपसे। ये डाल दिया मैंने, क्या कहते हैं इसको, पास्ता मसाला, और ये मैगी का मसाला, दोनों चीज़ डाल दिया मैंने। पकता है जब तक। रात के 12 बज गए थे मेरे हस्बैंड को घर पे आते आते, आप मानोगे नहीं गाइस। मैंने बच्चों को खाना वाना तो खिला दिया, बच्चों की भी तबीयत ठीक नहीं है, खाना वाना खिला दिया, मैंने भी खा लिया था, लेकिन कहते अब भी आए, अब भी आए, अब भी आए। इनके नहीं आते हुए रहा देखी मैंने, तो 12 बज गए। 12 बजते मेरी आंखों में से तो आंसू निकलने लग गए जोर जोर से। मैंने कहा नहीं भाई, इतना इंसान लेट आएगा तो इंसान ओवर टाइम लगाता है, तो उसके 2 पैसे भी मिलते हैं इंसान को, तो समझ भी आता है कि हाँ भाई ओवर टाइम लगा रहे तो इंसान पैसा लेके आ रहा है, ठीक है कि नहीं। इसमें कुछ गलत कह रही हो तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना, ठीक है गाइस। 1 मिनट,
कमेंट करके ज़रूर बताना अगर मैं गलत कह रही तो। उधर देखो 12-1 बजे तक काम, 12 बजे तक काम भी किया और घर पे 12 बजे पहुँचे, और उधर एक पैसा नहीं। और पता क्या कह रहे हैं कि आपको जैसा ठीक लगे, आपका मन में जैसे, मतलब अपने ऊपर डालने नहीं बात, और अपनी मर्जी उनके ऊपर थोप देनी, वो वाली बात हो गई है। अगर नहीं पैसे नहीं दे रहे हो, आप 5,000 में काम सिखा रहे हो हैं, सिर्फ 5,000 पे मेरे हस्बैंड को दे रहे हो। 5,000 में क्या होता है आज की लाइफ में, आप मुझे कमेंट करके बताना। फिर भी हमने सोचा कि चलो कोई बात नहीं, 5,000 में घर के बंदे सीख लो, और आगे पीछे चलता रहेगा। आप एडवांस लेते रहना, फिर धीरे धीरे सब कुछ सेटल हो जाएगा, धीरे धीरे आप काम भी सीख जाओगे। लेकिन नहीं जी, नहीं जी, नहीं जी, ऐसा चलता रहा। 12 बजे आए, मैंने कहा मुझे नहीं चाहिए जी आपके पैसे। 12 साल हो गए इनके साथ रहते हुए, मुझे सूखी खाई, गीली खाई, कैसी भी खाई रोटी, लेकिन साथ मिल के खाइए। जो भी पैसा था मेरे पास, मेरे हस्बैंड मेरे साथ रहे, मेरे हस्बैंड की वजह से मैं आज जिंदी हूँ, जो भी हूँ। मेरे 2 बच्चे हैं, मेरे हस्बैंड की वजह से सब कुछ है मेरे पास, जो भी है। देखो मेरी मम्मी पापा की जो भी प्रॉपर्टी थी, जो भी थी, वो बेची हमने। उस पैसों से हमने खाया, लगाया, किया, काम भी किया, काम पे भी लगाया पैसा। नहीं सफलता मिली तो उसमें हमारी कोई गलती नहीं है भाई, हमने नहीं किया होता तो बात अलग थी। ये जो घर में मैं रह रही हूँ ना, ये भी मेरे मम्मी पापा के पैसों से बना के रह रही हूँ, मम्मी पापा के पैसों से। मेरी गाइस अब ये पास्ता है जो मैं इसमें डाल रही हूँ। सास ससुर तो मुझे कुछ नहीं मिला गाइस, एक बार बता रही हूँ, सास ससुर से मुझे कुछ नहीं मिला है। अब बताओ आप। हमारा पास्ता भी तैयार हो गया, आपसे बातें भी कर ली मैंने, और मैं मेंटल डिस्टर्ब भी रह चुकी हूँ गाइस। मैं अपनी बात बता रही हूँ, किसी और की नहीं बता रही हूँ। आपको पहले वीडियो में भी मैंने बताई है अपने बारे में बातें, आपको ऐसे नहीं कि नहीं बताई है। तो मेरे साथ एक बंदा रहना ज़रूरी है कि कहीं मैं अपने आप को हामी ना पहुँचा सकूँ, कहीं गलत ना हो जाए। कुछ इंसान को गुस्सा आता है तो ना जाने वो क्या कर बैठा। मैं तो अपने बारे में कह रही हूँ कि मैं तो मतलब मेंटली डिस्टर्ब रह चुकी हूँ, दवाइयाँ लेती हूँ, अभी तक भी दवाइयाँ चलती है। हामी नहीं सोचनी चाहिए किसी को भी, लेकिन अभी तक तो भगवान की दया से ऐसा कुछ नहीं हुआ है, ऊपर वाले की मेहर है। ठीक हूँ, 12 साल से मैं ठीक हूँ, लेकिन जो 2099 से 2008 तक मेरे साथ हुआ था, मैं उसमें 4 बार पागल हो चुकी थी। एक बार नहीं। जब से मेरे हस्बैंड मुझे मिले, जब से मतलब मैं ठीक हूँ, तो मैं इनका साथ नहीं छोड़ सकती हूँ। चलो मैं गलती अपने ऊपर डालती हूँ, क्योंकि इन्होंने जो किया मेरा साथ, इन्होंने किया, इन्होंने मेरा साथ दिया, मैं जिंदगी गई। कोई बात नहीं, मेरा पैसा खाया, कोई बात नहीं, मैंने भी खाया साथ बैठे, मैंने भी खाया साथ बैठे। इन्होंने अकेले नहीं दिखाया, मैंने भी खाया, इन्होंने मेरा खूब किया है। इस तरह ना मैं किसी को पैसे देके भी करवाती ना अपना, तो भी वो मेरा इतना नहीं करता जितना मेरे हस्बैंड ने किया मेरा। मैं झूठ नहीं बोल रही, इस बात को सच बोल रही। मेरे हस्बैंड ने मेरा जितना साथ दिया ना, शायद ही किस्मत वाले को मिलेगा ऐसा पति जितना, जैसा मेरा पति है। मैं मेरा पति के ऊपर बहुत गर्व करती हूँ कि मेरे जैसे पति भगवान सबको दे। मैं बहुत खुश नसीब हूँ मेरे हस्बैंड का। एक काम है, काम मेरे हस्बैंड जा रहे, काम करने में पीछे नहीं हटते, लेकिन जिस काम के पैसे ही तुम्हें ना मिलेंगे तो उस काम का क्या फ़ायदा। अगर कोई फ़ायदा है तो बताओ मुझे, आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि मैं देखो आप लोगों से राय क्यों मांगती हूँ, क्योंकि मेरे को सलाह देने वाला कोई नहीं है। देखो मेरे इस पियर में भी मेरा कोई नहीं था, सास ससुर सब अपने अपने होते हैं। मैं ये नहीं कहती कि वो मेरे नहीं हैं, वो भी मेरे हैं। माँ बाप है, सास ससुर ही रहेंगे, माँ बाप ही रहते हैं। ये कभी नहीं होता। बेटी ससुराल के अंदर बेटी को बहू ही माना जाएगा। बेटी बहुत सी किस्मत वाली होगी और बहुत सी नहीं भी होगी जिसको बेटी नहीं माना जाएगा। सब मुंह से बोलते बेटी जैसी है, बेटी नहीं है। इसलिए मैं ये नहीं कहती कि मतलब आज की जनसंख्या के अंदर बहू को बेटी माना जाता है, लेकिन बहुत से मानते हैं। लेकिन आज भी पहले की जो परंपरा थी ना, आज भी उस परंपरा पे दुनिया चलती है गाइस।
जिसके साथ बीतती है उसी को पता है इस बारे में। तो इसीलिए मैं आप लोगों से राय मांगती हूँ, कोई भी बात होती है, कुछ भी कहना होता है तो मैं आप लोगों से कह देती हूँ, शेयर कर लेती हूँ। तो आप मुझे कोई रास्ता दिखाया करो प्लीज़, मैं आपको रिक्वेस्ट करती हूँ इसी चीज़ के लिए। ठीक है गाइस, मेरी मैकरोनी भी बन चुकी है, आप भी देख लीजिए। बढ़िया से बढ़िया। मैकरोनी इतनी नाइंसाफ़ी इंसान के साथ होएगी तो इंसान क्या करेगा, बताओ आप मुझे। और काम करने के बाद भी कह रहे कि आप तो करते क्यों। एक बात बताओ, सबसे ज़्यादा काम हेल्पर का होता है कि नहीं होता। हेल्पर बंदा कौन होता है, जो हर चीज़ पकड़ाता है और उसी की तनख्वाह कम। तो गुस्सा नहीं आएगा, और फिर कहते हैं आप करते ही क्या। तो इस पे गुस्सा आएगा कि नहीं आएगा, आप मुझे बताओ। रिया बेटा डाल दो, डाल दे बेटा। 2 हफ्तों से कह रखा था कि 5,000 एडवांस दिए थे, तो मैं कि 5,000 और दे दो एडवांस, हमारी गाड़ी की किस्त बाकी है तो वो दे दो, मांगे थे। जो अगले ने मना कर दिया, कह दिया कि मेरा हाथ बहुत टाइट है, नहीं है। और मैंने अपने घर की एक एक प्रॉब्लम भी बता दी कि बच्चों की स्कूल की फीस नहीं गई है, गाड़ी की किस्त नहीं गई है, मैंने जो फ़ोन लिया जिससे मैं वीडियो बना रही हूँ उसकी किस्त नहीं गई है, घर में राशन पानी नहीं है, बहुत परेशान है। अब आपको नहीं बताएंगे तो किसको बताएंगे, आप ही तो घर के हो। और दूसरों को बताने से अच्छा तो घर वाले बंदों को बता देना चाहिए। तो उसी बात को लेके मैंने बोला, तो उन्होंने कहा ठीक है मैं बताता हूँ। तो इसके पापा शनिवार को रुके, संडे को रुके कि भाई बताएंगे कुछ। सामने से क्या जवाब आया कि मेरा हाथ बहुत टाइट है। ये गलत बात है कि नहीं है, बताओ। हम तो उनके भरोसे ही बैठे थे ना। आज घर में एक पैसा भी नहीं, मेरी फैन से इतनी मैंने मतलब रिक्वेस्ट करके उससे बोला मुझे 100 रुपये दे जा, 100 रुपये दे जा, 100-200 रुपये दे जा, मैं तुझे पापा दे देंगे। फिर उसने मुझे 100 रुपये दे भी दिए। फिर उसने कहा कि रख लियो, मत दियो तुम मुझे वापस, बताओ। इसलिए कहते वो मेरी अपनी सगी बहन नहीं है, मेरे घर के पास में रहती थी, वैसे बहन है जिसके अपना अपना नहीं होता, पराया अपना होता है। इसलिए मैं कहती हूँ कि आप लोग मेरे अपने हो, मेरे अपने मेरे नहीं है। इसीलिए मैं आप लोगों को कहती हूँ कि प्लीज़, अगर आप मुझे कुछ भी अपनी बेटी समझते हो या कुछ भी समझते हो, बहन बेटी दीदी फ्रेंड कुछ भी समझते हो, तो प्लीज़ आप मुझे रास्ता दिखाओ। मैं अपने 2 बच्चों को लेके बैठी हूँ, बहुत डिप्रेशन से निकली हूँ मैं। अपनी कहानी तो आपको बहुत बतानी बाकी है मुझे आपको, लेकिन अभी मैंने आपको कुछ बातें बताई है, कुछ नहीं बताई है। अभी जिस परेशानी में मैं हूँ, कहते हैं ना अकल आती है, आते आते बहुत देर हो जाती है, वो बात हो गई है। ठीक है गाइस, मेरी वीडियो यहाँ तक की थी। मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर जरूर करना। ये मेरी बेटी को मैं पास्ता देने जा रही हूँ, मेरी बेटी खाएगी।